हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाय आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी से रिलेटेड है और बुद्धि से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एग्जाम में ना आया हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि। टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखते हैं क्या होता है बुद्धि। बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या होता है। जैसे बालक की कद काठी, भार, स्वास्थ्य अलग अलग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी बालक की उसकी कद, लंबाई, चौड़ाई और उसकी वजन में और उसका स्वास्थ्य हर किसी का अलग अलग होता है। उसी प्रकार सभी बच्चों या व्यक्तियों की मानसिक गुणों में भी अंतर पाया जाता है, अर्थात उसकी मानसिक क्षमता में भी अंतर पाया जाता है कि वह बच्चा किस प्रकार का है, किस प्रकार की बुद्धि का है। उसका जड़ बुद्धि है या मूढ़ बुद्धि है या अलग अलग टाइप की सामान्य बुद्धि का है कि प्रतिभाशाली बुद्धि का है। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि बुद्धि होता क्या है। सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अर्थात किसी की कम बुद्धि होती है और किसी की ज़्यादा होती है। इसे व्यक्तिक भिन्नता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता भी कहते हैं कि हर लोगों में अलग अलग उनकी क्वालिटी होती है, अलग अलग उनकी पहचान होती है कि कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है तो कोई किसी चीज़ में अच्छा था होता है। जैसे कोई तैराकी में अच्छा है तो कोई संगीत में अच्छा है, तो कोई दौड़ने में अच्छा है, एथलीट है। तो इस तरीके से सभी की बुद्धि अलग अलग होती है और उनकी कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। एक एक ही कक्षा के सभी बच्चों की मानसिक आयु अलग अलग होती है। ऐसा तो हम लोगों के साथ भी हुआ होगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्लास में सभी प्रकार के बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, किसी की बुद्धि लब्धि कम होती है। तो उसी प्रकार से बच्चे आगे पीछे अपने अनुसार बैठते भी हैं, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उस प्रकार से कहते हैं कि उनकी मानसिक आयु अलग होती है। तो किसी को कोई चीज़ पढ़ाने में तुरंत समझ में आ जाता है और किसी को कोई टॉपिक पढ़ाने में तुरंत समझ में नहीं आता है। तो जिस बुद्धि की क्षमता थोड़ा सा तेज होती है तो वो जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, और जिसका कम होता है वो कुछ देर बाद सीखता है, बार बार अभ्यास करने के बाद सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि कक्षा के सभी बच्चों की मानसिक आयु अलग अलग होती है। आप देखते होंगे कि टीचर पढ़ाता है सबको एक जैसा, लेकिन बच्चों को समझ में आता है अलग अलग। आखिर किसी को कम समझ में आता है और किसी को ज़्यादा समझ में आता है। तो हम देखते हैं अलग अलग होती है और किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि बुद्धि की परिभाषा क्या है। बकिंघम के अनुसार बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मतलब जो भी हम सीखते हैं वो क्या है? एक बुद्धि है। जो भी कोई भी चीज़ हम सीखते हैं किसके द्वारा सीखते हैं? वो बुद्धि के द्वारा ही सीखते हैं। हमारे अंदर जो समझ है उसी के द्वारा सीखते हैं। क्या है? गाल्टन के अनुसार क्या है बुद्धि? गाल्टन के अनुसार बुद्धि है बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इन्होंने क्या किया है कि बुद्धि पहचानना मतलब किसी चीज़ को, जैसे कोई विस्मृति होता है, हम भूल जाते हैं तो कोई सामने आ जाता है तो हम उसको पहचान लेते हैं। तो वो किसके द्वारा पहचानते हैं? अपने मेमोरी के द्वारा ही, अपने बुद्धि के द्वारा ही हम पहचान लेते हैं। और सीखने की शक्ति, अभी हम बताएं कि सीखने की शक्ति क्या होती है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। और स्टर्न ने क्या कहा है कि स्टर्न ने कहा है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक योग्यता है। उसके अंतर्गत क्या है? एक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। मतलब जिसके पास बुद्धि होती है तो हमको किस इन्वायरमेंट में किस तरीके से रहना है वो अपने आप को समायोजित कर लेता है, अर्थात एडॉप्ट कर लेता है अपने आप को कि हमको, हाँ, यहाँ पर माहौल सही नहीं है तो हमें किस तरीके से रहना है, और यहाँ पे माहौल अच्छा है तो हमको किस तरीके से खुल के बात करनी है, किसी से किसी तरीके से रहना है, व्यवहार समाज में क्या करना है। इस तरीके से हम लोग रहते हैं, अर्थात हम समायोजन कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार क्या है। बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं जो कि थार्नडाइक के अनुसार है। क्या है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि।
तीन प्रकार की बुद्धि थार्नडाइक ने बताया हुआ है। पहला मूर्त, जैसे मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, व्यक्ति अपने को यंत्रों तथा भौतिक पदार्थों से संबंधित होता है। मूर्त मूर्त मीन्स होता है ठोस, ठोस जैसे हम किसी भी चीज को छू छू सकते हैं, उस चीज को कहते हैं मूर्त, मतलब ठोस बुद्धि होती है कि जो चीज सामने रखा है उसके बारे में है जानकारी इनको हो जाती है कि ये क्या चीज है। जैसे हम चेयर पे बैठे हैं तो वो जानता है कि हाँ वो ठोस है चेयर, हाँ चेयर पे क्या किया जाता है, बैठा जाता है, तो ये क्या हो गया, मूर्त बुद्धि हो गया। अर्थात भौतिक पदार्थ जितने भी हैं वो इन सभी चीज़ों को के बारे में उसके जानकारी हो जाती है कि ये क्या चीज़ है, हालांकि वो मूर्त में होना चाहिए। ठीक संबंध परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है, अर्थात उसको जान जाता है। जैसे खिलौने, घड़ी, ये सब क्या है, मूर्त ही है एक तरीके से, तो खोल कर ठीक करने का प्रयत्न करता है। ये क्या हो गया, यांत्रिक बुद्धि एक तरीके से हो गया कि वो जो ठोस बुद्धि है उसका उसमें वह कुछ भी उसको बनाने लग जाता है, ठीक करने लग जाता है खोल करके कि हाँ घड़ी सही नहीं चल रही है तो उसको क्या करेगा कि ठोक करके सही करने लग जाएगा। ये किससे करता है, उसकी बुद्धि के द्वारा ही कर रहा है। तो ऐसी बुद्धि को क्या कहेंगे, यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि। इस बुद्धि वाले बालक खेल कूद तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं में कुशल होते हैं। इस बुद्धि के वाले बालक क्या होते हैं कि वो खेल कूद, जैसे दौड़ना दौड़ना हुआ, फुटबॉल खेलना हुआ, मैच खेलना हुआ, इन सभी चीज़ों में वो, और जितने भी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं हों, कोई घर का काम हुआ, कुछ भी करने में वो क्या होते हैं, कुशल होते हैं, उनको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे देखते हैं हम लोग अमूर्त बुद्धि क्या होता है। अमूर्त बुद्धि अर्थात कि भावनाओं की बुद्धि, अर्थात उसके सोचने की बुद्धि, उसकी तर्क करने की बुद्धि कितनी है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे पढ़ने लिखने से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने, अर्थात अमूर्त बुद्धि वाले क्या होते हैं, पढ़ने लिखने से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने, शब्दों या प्रतीकों, जैसे मोटरसाइकिल जा रही है तो हमें बाएं मुड़ना है, तो तीर का निशान यदि बाएं लगा है तो उसका मतलब ये होता है कि बाएं मुड़ना, तो अर्थात वो प्रतीकों को समझ रहा है। अर्थात उसकी साहित्यिक रचनाओं में दर्शन एवं तर्कशास्त्र, है ना, जो दर्शन की चीजें हैं, अर्थात अमूर्त मतलब हो जाता है कि वो अपने से तर्क करने या सोचने में बहुत ज़्यादा दिमाग उसका लग पाता है, वो चीज़ों को नई नई तरीके से सोचने लग जाता है कि इसके बाद क्या हो सकता है, और गणित के सूत्रों को हल करने में कि हाँ कौन सा हम सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो ये प्रश्न जो है हल हो जाएगा, इस तरीके की बुद्धि ये इसमें कार्य करती है। और सामाजिक बुद्धि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सामाजिक बुद्धि कि इसका संबंध समाज से अनुकूल चलने की योग्यता से है, अर्थात कि हमको समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से, हाँ हमारी ये मम्मी पापा है, चाचा है, ताऊ है, ताई है, इनसे हम समाज में बना करके अपने आसपास पड़ोस से किस तरीके से हम रहते हैं, ये सामाजिक बुद्धि कहलाती है। जैसे कोई अनपढ़ है, गंवार है, तो उसे क्या होता है कि उसे तो अमूर्त बुद्धि तो कम होती है, लेकिन ये सामाजिक बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या कहते हैं, अब तो ये हम तो कह नहीं सकते कि उनके पास बुद्धि नहीं है, तो उनके पास भी बुद्धि होती है, लेकिन कौन सी बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, रिश्तों की समझ होती है, इसे ही कहते हैं सामाजिक बुद्धि। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि इस बुद्धि से व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करता है, व्यक्ति प्रसन्न और मिलनसार होता है। जो व्यक्ति सामाजिक वाला होता है वो दूसरों से कैसे प्रसन्नचित होकर के मिलता है, उनसे बात व्यवहार अपने शिष्टाचार को दिखाता है, उसे ही हम कहते हैं सामाजिक बुद्धि। आगे हम लोग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखें कि क्या है बुद्धि लब्धि। हाँ, बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि को किसने दिया है, 1916 में टर्मन ने दिया है। किसने दिया है बुद्धि लब्धि को, 1916 में टर्मन ने दिया है। तो बुद्धि लब्धि एक्चुअली क्या होता है कि ये एक नापने का एक जरिया है कि उन लोगों की बुद्धि लब्धि क्या है, उनको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि कैटेगरी में बांटना ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन इससे ये हो, क्योंकि बुद्धि लब्धि लोगों की हमेशा चेंज होती रहती है कि आज बुद्धि लब्धि कुछ और है, तो 2 साल 4 साल बाद जिस हिसाब से इंसान अपने माइंड का डेवलपमेंट करता है, उसी हिसाब से उनकी बुद्धि आगे या ऊपर या नीचे होती रहती है, उनकी बुद्धि लब्धि। आगे हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। से किसी की मानसिक आयु 12 वर्ष है और
उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो इंटू 100 हम कर देंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, मतलब 120 उसकी क्या हो जाएगी, बुद्धि लब्धि हो जाएगी। 120 क्या हो जाएगी, उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि कैसे कैटेगरी में डिवाइडेड है बुद्धि। अब लोग देख लीजिए, 50 से 69 तक अगर उसकी बुद्धि है तो वो मूर्ख है। 70 से 79 तक है तो वो क्षीण बुद्धि का है। 80 से 89 तक है तो वह मंद बुद्धि का है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि मंद बुद्धि अर्थात बहुत ही कम दिमाग वाला व्यक्ति। फिर आगे हम देखते हैं सबसे सामान्य क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये अक्सर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 90 से 109 तक क्या होता है, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। उससे ऊपर का क्या होता है, 110 से 119 श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। उससे ऊपर का क्या होता है, 120 से 139 उत्कृष्ट बुद्धि वाला होता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 140 या उससे अधिक बुद्धि वाला, मतलब वो क्या होता है, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली बुद्धि वाला होता है। इसे ही अभी हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली किसे कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब जो 90 से 109 तक के बुद्धि वाले होते हैं उनसे इनकी बुद्धि लब्धि हमेशा ज़्यादा होती है, मतलब लगभग 140 तक होती है, 140 से ऊपर या 140 तक होती है। ये रटने की बजाय क्या करते हैं, किसी चीज़ों को समझने में विश्वास रखते हैं। ये गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं। रटने की बजाय क्या करते हैं, चीज़ों को तुरंत रिकॉल कर तुरंत उनके दिमाग में समझ में आ जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा अमूर्त की बुद्धि होती है। इनका शब्द भंडार बहुत ज़्यादा होता है। इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, चीज़ों को तुरंत सीख लेते हैं और उसका आगे का भी सीख लेते हैं कि हाँ इसके बाद आगे क्या हो सकता है। सृजनशीलता का गुण आ जाता है, अर्थात ये ऐसे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जिनके अंदर सृजनशील अर्थात किसी भी चीज़ को निर्माण करने की शक्ति इनके अंदर गत होती है। इनके अंतर्गत ऐसी बुद्धि होती है, सृजन कर सकते हैं, आखिर निर्माण कर सकते हैं। मतलब जैसे किसी भी गाड़ी को बनाना हुआ तो किस तरीके से बनाए, जैसे कृष्ण में जो था वो प्रतिभाशाली बुद्धि गिफ्टेड चिल्ड्रन था। वो ने क्या किया था कि भविष्य को देखने वाला कंप्यूटर बनाया था, तो वो किस टाइप की बुद्धि का था, प्रतिभाशाली बुद्धि का था। उसके सृजनात्मक बुद्धि थी। कौन सी बुद्धि थी, सृजनात्मक बुद्धि थी। आगे हम देख लेते हैं कि सृजनात्मक बालक ही किसे कहते हैं, सृजनात्मक बालक ही किसे कहते हैं। से जिज्ञासु होते हैं, अर्थात कि उनके अंतर्गत ललक होती है चीज़ों को सीखने की, चुनौतियों को पसंद करने वाले होते हैं। अर्थात जैसे उनको कह दिया गया था कि हाँ कंप्यूटर बनाओ जो कि भविष्य देख सकता है, तो उसके अंतर्गत ये सोच डेवलप होने लगी कि उसको चुनौती मिल गई कि हाँ हम ये करके बना करके रहेंगे। तो ऐसे सृजनात्मक बालक होते हैं जो कि चुनौतियों को पसंद करते हैं और वो भयभीत नहीं होते। और उच्च मानसिक स्तर होता है इनका, क्या होता है, उच्च मानसिक स्तर होता है। किसी भी चीज़ को विश्लेषण करते हैं कि हम इस चीज़ को, इस काम को कैसे करें कि जो है ये काम सही हो जाए। उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ करके और फिर उसको जोड़ सकते हैं, संश्लेषण कर सकते हैं, ऐसी योग्यता उनके अंतर्गत होती है। और फिर अनुसंधान या खोज के प्रति जैसे वैज्ञानिक होते हैं तो वो क्या होते हैं, कुछ कुछ ऐसे इसी प्रकार के होते हैं क्योंकि उनके अंतर्गत किसी चीज़ को निर्माण करने की क्षमता होती है। आदि प्रवृत्ति वाले बालक क्या कहे जाते हैं, सृजनात्मक बालक कहे जाते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।